हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को कंटिन्यू करते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो इसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और इसको हम सुपर क्विकली रिवाइज करेंगे। सो एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, सबसे मेजर डिफरेंस क्या है? एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ होते हैं, राइट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे यूज़ होते हैं, हमें ये बात पता ही है। जैसे डिटॉल है, राइट? सोफ्रामाइसिन है, ये हमें पता है कि हम यूज़ करते हैं, ह्यूमंस यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं। सो दीज आर एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे फ्लोर क्लीनर्स हैं, तो ये नॉन लिविंग पे यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग एंड एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन लिविंग, ठीक है। अब लिविंग के एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या हैं? सबसे पहला डिटॉल, सबसे कॉमन है, हमें याद रहता है। डिटॉल किसका मिक्सचर है? ये इंपॉर्टेंट है। सो डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजेलिनॉल प्लस टर्पिनियोल। ओके, ये प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। दिस यू शुड रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है, इसलिए ही क्वेश्चन आया था। आई थिंक नीट 2020 में ही क्वेश्चन आया था। ओके, सेकंड जो एंटीबायोटिक है दैट इज सोफ्रामाइसिन, फ्यूरामाइसिन। सो ये भी कॉमन है, आपने सुने हुए हैं, राइट। थर्ड इज आयोडीन। तो आयोडीन में इंपॉर्टेंट है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये बोल्ड लेटर्स में है अगेन आपके एनसीईआरटी में। सो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? इट इज अ सोल्यूशन 2 to 3% इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर, ठीक है। तो मैंने एल्कोहल के लिए OH लिख दिया है, सो इट इज एल्कोहल वाटर मिक्सचर। सो दिस यू शुड रिमेंबर, अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक जो है दैट इज अ वीक एंटीसेप्टिक, यू शुड नो दिस। ये वीक एंटीसेप्टिक है एंड दस इट इज यूज्ड ऑन सेंसिटिव एरियाज एज वेल। आइस में भी यूज करते हैं इसको, तो इट इज अ वीक एंटीसेप्टिक, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, कैसे आया था, किस फॉर्म में आया था, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के एग्जांपल्स। तो डिसइंफेक्टेंट्स में जो एग्जांपल्स हैं दैट आर क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए दे आर यूज्ड इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन इनका यूज़ किया जाता है बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये हमें बात याद रखनी है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि दे आर यूज्ड इन वेरी लो कंसंट्रेशन, तो इसका ये मतलब निकलता है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट्स। ओके, नाउ अगर हम मिक्सचर में बात करें तो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ फिनॉल? एंटीसेप्टिक्स जो है दैट इज 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल होता है। अब ये याद कैसे रहे? इजीली याद रह सकता है। सी, लिविंग पे यूज़ कर रहे हैं तो कम कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिविंग को हमें चेक करना पड़ेगा, उन्हें कुछ साइड इफेक्ट ना हो, तो इसलिए हम लो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो नॉन लिविंग पे यूज़ हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल है एंड दिस इज 0.2%, राइट। सीआरटी में एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट बायथियोनल। बायथियोनल क्या होता है? दिस इज अ कंपाउंड दैट इज यूज्ड इन सोप्स। सोप्स में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी लाने के लिए बायथियोनल ऐड करते हैं, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन आ चुका है। सो अब डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आया था कि मिक्सचर ऑफ क्लोरोजेलिनॉल प्लस टर्पिनियोल ये क्या होता है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि मिक्सचर ऑफ क्लोरोजेलिनॉल प्लस टर्पिनियोल क्या है? डिटॉल है। बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आया था, ऑप्शंस थे, इट इज़ एंटीपायरेटिक, इट इज़ एंटीसेप्टिक, इट इज़ एनल्जेसिक, ठीक है, तो ऐसे आया था। एंड वी नो ये क्या है? एंटीसेप्टिक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वॉज एंटीसेप्टिक। ओके, सेकंड क्वेश्चन था कि बायथियोनल इज एडेड टू सोप्स टू इम्पार्ट द प्रॉपर्टी ऑफ। कौन सी प्रॉपर्टी डालने के लिए सोप्स में बायथियोनल को ऐड करते हैं? सो ऑप्शंस वर, उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए, एज अ बफरिंग एजेंट या एज एन एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए इट इज़ ईजी, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमने बायथियोनल की बात की थी एंटीसेप्टिक्स में, ठीक है। तो आपको इससे ही याद रहेगा कि सोप्स में क्यों ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो नॉट ट्रू कौन सा है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन ये था कि 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक एंड 1% ऑफ फिनॉल इज डिसइंफेक्टेंट। तो ये क्या है? ये करेक्ट है, हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। हमें कैसे याद रहेगा? लिविंग पे एंटीसेप्टिक करते हैं तो लिविंग पे लो कॉन्सेंट्रेशन यूज होगा, नॉन लिविंग पे डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड था कि क्लोरीन आयोडीन आर स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट्स। तो ये स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट्स हैं क्या? दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड,
बोरिक एसिड ऑलरेडी हमने बात की, इट इज़ अ वीक एंटीसेप्टिक, ठीक है। आपको इससे याद कैसे रखना है कि ये सेंसिटिव ऑर्गन्स पे भी यूज़ हो सकता है, इट इज़ यूज्ड फॉर आइज, तो ये वीक एंटीसेप्टिक है, ठीक है। हम आइज के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक तो यूज़ नहीं कर सकते। सो अगर सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आता है तो आपको याद रखना है कि इट इज़ अ वीक एंटीसेप्टिक, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉट ट्रू, ठीक है। फिर भी हम एक बार फोर्थ चेक करते हैं। फोर्थ इज कि डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो लिविंग टिश्यूज को हार्म करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हार्म दी लिविंग टिश्यूज। सो इज इट करेक्ट? यस, है ना, डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो लिविंग टिश्यूज को हार्म कर सकते हैं, राइट। ये जो है वो क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो ऑब्वियसली ये हमें हार्म कर सकते हैं, राइट। सो ये था हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड होप दिस डिस्कशन अबाउट एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स विल हेल्प यू इन एग्जाम्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।